नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाई अर्जुन, जय पी बताओ कि तुम सभीयों तो कुशल से हो। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए जाचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बुढ़े, रोगी अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं दिया? कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया? अथवा गमन करने जोग स्त्री के साथ अस्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं आए? अथवा भोजन कराए जोग बालक और बुड्ढों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदन काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे जोग ना हो ना हो। अपने परम प्रीतम अविनन हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को सुनने मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमने इतनी मानसिक पीड़ा हो। 15वां अध्याय। कृष्ण विरहे व्यास्तत पांडवों का परीक्षित को राज देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं, भगवान कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के वीर से कृच्छ हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषाद ग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण में बड़ी प्रेम जनित उत्कंठा के पारवश हो रहे थे। रथ हाँकते टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्रता का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे जय शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है,
वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से जय संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रौपदी के घर आए हुए कामोमत राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर सत्यमेध किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सनिधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तिरुपति के लिए खांडव वन का दान दिया था और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं से मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव जग में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसु यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में सोने का साहस किया था बखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन दुर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र से बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनकी ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या सारी तरलोकी ही तिरपत हो गई है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझको अपना पशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए और तो क्या उनकी कृपा से मैं इसी शरीर में स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आद्य आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए अस्त्र लिया। महाराज जहे सब जिनकी महती कृपा का फल था उन्हीं परसोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज कौरवों की सेना भीषम द्रोण आदि अजय महात्माओं से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी परंतु उनका आश्रय ग्रहण करने
करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों से अलंकार छीन लिए थे। भाई, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आजू मान, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहलीक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी ना चुकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु वैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों ने उन दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भागवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शास्त्र मुझे सो नहीं सके। वह कृष्ण की कृपा थी, जय कृष्ण के पुजदंडों की छतर छाया में रहने का प्रभाव था। आज वो कृष्ण इस मातलोक में नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष संसार में मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझे दुर्बुद्धि ने सार्थक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार ना कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के मुकुट और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंधों में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं सव्यंग में उन्हें कह बैठता, मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महान भावता के कारण, जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। वह कृष्ण थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक आंवला की भांति हरा दिया। भीलों ने लूट लिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव तंस है, बेही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ। क्योंकि भगवान की अपार कृपा थी। जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे, श्री कृष्ण के बिना जे सब एक ही क्षण में नहीं के समान
सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे बसम में डाली हुई होती कपट भरी सेवा और उस पर में बोआ हुआ बीज व्यर्थ जाता है। आज कृष्ण के बिना सब कुछ सीन गया। राजन, आपने द्वारका वासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शाप वश मोहग्रस्त हो गए और वर्णी मदिरा के पान से मदोमत होकर आप पीर चित्तों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनसे केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े जदवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात जदवंशियों के द्वारा ही एक से एक दूसरे जदवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का पहाड़ उतार दिया। वह कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। सिमरन आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। वो कृष्ण मातलोक से चले गए हैं, अंतर ध्यान हो गए हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परगाढ़ प्रेम से भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहरनिश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनको हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुण्य सिमरन हो आया। उनकी काल के व्याधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रसाद परमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वदा मुक्त हो गए। भगवान के सबधाम गमन और जदवंशियों के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से जदवंशियों के नाश और भगवान के सबधाम गमन की बात सुनकर अन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल कर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे।
जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने जोग हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ धमका। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा ना रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, लालच, झूठ, चुगली, फरेब, असत, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई। जब उन्होंने महाप्रस्थान निश्चय किया, उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापति याग करके अवान्य आद अग्नियों को अपने में लीन कर लिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र भूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राणों में, प्राणों को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला लिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य पर पांच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की वाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांत प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया
पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उन सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलत उन्होंने अपने विशुद्ध अंतकरण से सभी ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। श्यामी एवं कृष्ण के प्रेम वेश में मुग्ध भावान्मय विदर जी ने भी अपने शरीर को बरबास क्षेत्र में त्याग दिया। उसमें उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे पांडवों के महाप्राण की इस परम पवित्र और मंगलमय कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह न सच्चे ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। 16वां अध्याय परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के प्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुणों से विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजा आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को कठोरता से मार रहा है। जब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया, शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अदम शूद्र ही। जिसने गाय को लात से मारा, याद जहे प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के स्कंद रस का पान करने वाले रसिक महान भावों से संबंध रहता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आजू व्यर्थ नष्ट होगी। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान जस का आवाहन करके उन्हें जहां शक्ति कर्म से नियुक्त कर दिया गया है। जब तक जमराज इस कर्म में नियुक्त हैं,
तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्ला लीला कथा का पान कर सके। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया, यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आजू, दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मध्य भाग विषयी पुरुषों की आजू व्यर्थ ही बीत जा रही है। निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, दूसरे का धन छीन कर दूसरे की अमानत दी हुई मुकर जाते हैं। नींद में रात और व्यर्थ कामों में दिन व्यतीत करते हैं। कलयुग के जीव कलयुग में पैदा हुए झूठे लालची लोभी हैं। सूत जी ने कहा, जिसमें राजा परीक्षित कुरुजल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु जय सोचकर के युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्ध वीर परीक्षित ने धनुष हाथ में लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राशव, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और निपुष आज सभी वर्षों को जीत कर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुजस सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। उसके साथ ही उन्हें जय भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। वो परीक्षित था। जदवंशी और पांडवों से परस्पर कितना प्रेम था, तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें चरित्र सुनाते, उन पर महाराजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान कृष्ण ने प्रेम बस होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, जहां तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शास्त्र ग्रहण करके वीरासन में जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी सी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ।
धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो गई हो। मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही? अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों से आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा ना होने के कारण अकाल एवं दुर्सत से पीड़ित हो रही हो। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं अर्तवालकों के शोक बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चुंगल में पड़ गई हैं और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो रहा है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान वस्त्र स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन ना करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का आलंबन कराती है। अब उनके लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा बंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब जानते हो। जिस भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरण से युक्त थे, जिनमें सत्य, पतिव्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, साम, दम, तप, ममता, तीक्ष्ण उतरती, शास्त्र विचार, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बाल स्मृति, अतिकाश, कीर्ति, गौरव और निरंकारता, जे उदा उन 40 अपकीर्ति गुण तथा पुरुषों के द्वारा श्रावणीय और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं।
एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौदर धाम श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला सवर्ण कर ली और जय संसार पापमयी कलयुगी कौटुंबियों का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता पितर ऋषि साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कावट कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी उनके अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की मुग्ध सतर साया सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वजर आकंस धवजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। पृथ्वी के वचन सुनकर बैल बहुत दुखी हुआ। पृथ्वी बोली, भगवान ने मुझ अभाग्नि को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे जहे दंड दिया है। तुम अपने तीन चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूद रहे थे, अति अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पूर्ण सब अंगों से पूर्ण सभी सब सत कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से जदवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को और जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षोणी के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सादे भामा आद मधुमयी माननियों के मान साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद में पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बिरहे भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राज ऋषि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे।